पहुंच गई है। दरअसल फिल्म पोस्टर के माध्यम से यूपी में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी अब बीजेपी के बीच पोस्टर के जरिए सियासी हमला भी दिखाई दे रहा है। पोस्टर के माध्यम से समाजवादी पार्टी में हुई घटनाओं को लियारी राज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज को धुरंधर बताया गया। अब ये लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत और राजनीति में एक बार फिर से होर्डिंग्स लगाकर विरोधी पार्टियों को निशाने की लड़ाई छिड़ सकती है। होर्डिंग्स में पहले बड़े शब्दों में लिखा हुआ है आपको क्या चाहिए, फिर एक क्वेश्चन मार्क, फिर पोस्टर में एक तरफ अखिलेश यादव का फोटो लगा है, साथ इसमें ये लिखा है कि अखिलेश का लियारी राज या धुरंधर सीएम, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा है। इन पोस्टर्स को लेकर राजनीतिक माहौल खासा गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी ने इसे सस्ती राजनीति बताते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज की। वहीं बीजेपी समर्थक इसे अपनी उपलब्धियों और नेतृत्व की छवि से जोड़कर देख रहे हैं। चुनावी माहौल में इस तरह के पोस्टर वॉर से यूपी की राजनीति और ज्यादा तीखी होती नजर आ रही है, जहां दोनों दल एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। तो चलिए आपको पहले यूपी की 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये देखिए, लखनऊ, अमेठी, गोंडा की तस्वीरें हैं जहां पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और यहाँ पर एक तरीके से सियासी पिच तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव को लियारी राज और रहमान डकैत से उनका कंपैरिजन कर दिया गया है। धुरंधर और धुरंधर 2 में रहमान डकैत, लियारी, ये शब्द आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और इसका जो आपने इतिहास देखा कि वहाँ वो हिंसा के लिए जाना जाता है, उपद्रव के लिए जाना जाता है। और ऐसे में ही अखिलेश यादव को रहमान डकैत की छवि बताते हुए कहीं ना कहीं लियारी राज क्वेश्चन मार्क और फिर बगल में योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर लगाई गई। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी लगभग 11 माह बाकी है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से पोस्टर वार देखा जा सकता है। धुरंधर फिल्म का जिक्र करते हुए कहीं ना कहीं आप पोस्टर में साफ देख सकते हैं अखिलेश का लियारी राज और उसके समय में जो हिंसाएं हुई थी उनका जिक्र कहीं पेपर कटिंग के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं हम दूसरे तरफ देखेंगे, उसमें लिखा है आपको क्या चाहिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को धुरंधर सीएम बताया गया और उनके समय में जिस तरह से माफियाओं का सफाया किया गया है उसकी कहीं ना कहीं झलक आप इस पोस्टर पर देख रहे हैं। इस पोस्टर में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं यूथ अगेंस्ट माफिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा अपने सहयोग का आशुतोष सिंह कार्यकारी अध्यक्ष, अभिनव तिवारी महामंत्री, सक्षम सिंह प्रभारी गोंडा की तरफ से ये पोस्टर पे इनका नाम है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से पोस्टर वार का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं गोंडा से प्रवीण श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया के लिए। तो देखिए, पोस्टर वॉर हालांकि किसी की राजनीति में नया नहीं है और खास तौर पर यूपी की सियासत की बात करते हैं तो यूपी की राजनीति में अब से पहले भी कई बार पोस्टर वॉर छिड़ा है जिससे एक नई सियासी पिच तैयार की जाती है और इसमें काफ़ी हद तक दल और नेता भी कामयाब होते हैं। एक बार फिर से 2027 का चुनाव अब आने वाला है। अगला चुनाव, बड़ा चुनाव यूपी में होगा जिसमें अखिलेश यादव अभी से ही, क्योंकि नंबर 2 की पार्टी तो समाजवादी पार्टी है ही, अखिलेश यादव नंबर 2 के नेता भी हैं। अब ऐसे में प्रमुख विपक्षी दल होने के साथ साथ ये जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। लेकिन ये जो नया पोस्टर है वो कई सारे संदेश पहुंचाने का काम कर रहा है। सबसे बड़े बड़े शब्दों में लिखा है आपको क्या चाहिए, आपको लियारी राज चाहिए या धुरंधर सीएम चाहिए। और लियारी राज के ऊपर अखिलेश यादव की तस्वीर और दूसरी तरफ उस लियारी राज में हुए जो तमाम घटनाक्रम थे उनका जिक्र, न्यूज़पेपर्स की कटिंग। दूसरी तरफ धुरंधर सीएम के नाम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और साथ में यूपी की, उनके राज में यानी योगी राज में जो उपलब्धियां यूपी की रही, जो विकास यूपी में रहा, उसकी पेपर कटिंग्स और उनका एक वर्णन इस पोस्टर में किया गया है। आलोक का रुख कर लेते हैं। आलोक द्विवेदी लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। आलोक, हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पोस्टर वॉर के जरिए एक सियासी पिच तैयार करने की कोशिश की गई हो। अब से पहले भी कई बार देखा गया है इसी तरह के पोस्टर वॉर्स हम देखते हैं जिसका खासा नफा नुकसान भी राजनीतिक दलों को झेलना पड़ता है। अब ये जो पोस्टर है इससे अलग अलग शहरों में लगाकर बीजेपी ने एक नई पिच तैयार की है। ट्रेंड और पॉलिटिक्स दोनों को साधना बीजेपी की पुरानी आदत रही है और इसी को फॉलो अप करते हुए अब ये धुरंधर से कंपैरिजन किया गया।
जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये राजनीति पोस्टरवाद की राजनीति कोई नई राजनीति नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, विवादित पोस्टर लगाए जा चुके हैं। लेकिन इस बार का जो पोस्टर है वो बेहद खास है, क्योंकि ये धुरंधर मूवी से पूरी तरह से प्रेरित है। जैसा कि आपने देखा पोस्टर में लियारी का जिक्र किया गया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सुशासन का, अखिलेश राज में हुए उन तमाम दंगों का भी इस पोस्टर में जिक्र है, जो मुजफ्फरपुर में हुआ था, शामली में हुआ था, इन तमाम जगहों पर जो दंगे हुए थे उसका जिक्र है। और कहा गया है कि अगर ऐसा राज चाहिए तो आप अखिलेश राज को चुन सकते हैं। अगर आपको सुशासन का राज चाहिए, कानून व्यवस्था का राज चाहिए, विकसित उत्तर प्रदेश का चाहिए, तो आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी भारतीय जनता पार्टी को चुन सकते हैं। बात साफ है कि इस पोस्टर को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोस्टर लगाया गया है, रातों रात पोस्टर लगाया गया था, फिर उसके बाद उतार दिया गया। राजधानी लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पोस्टर सुबह उतार दिए गए थे, लेकिन इसके पीछे जो लगाने वाले थे वो कोई राजनीतिक दल नहीं है। ये बड़ी बात है। ये एक मुहिम चलाई जा रही है। अवधेश तिवारी एक महामंत्री है, उनकी माफिया करके ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है, उसके पीछे ये मुहिम चलाई जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ये लोगों को जागरूक करने का मतलब है उन युवाओं को इससे प्रेरित किया जा रहा है, युवाओं को जागरूक किया जा रहा है जो सीधे राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं या फिर राजनीति के पर्दे के पीछे से रहकर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। राजधानी लखनऊ में जो पोस्टर लगाए गए थे, आपको बता दें कि छिटपुर जो पोस्टर लगाए गए थे, हजरतगंज चौराहे पर लगाया गया था, 5KT पर लगाया गया था, और ज्यादातर मात्रा में जो पोस्टर लगाए गए थे वो लगाए गए थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के आसपास। यानी मैसेज साफ देना है कि छात्रों को इस तरफ जोड़ना। अच्छा आलोक, क्योंकि ये भी काफी दिलचस्प रहा है कि जब जब दल या कोई नेता या पार्टी पोस्टर वॉर करते हैं या पोस्टर लगाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो फिर कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक नैरेटिव सेट करने की सबसे बड़ी प्राथमिकता और कोशिश रहती है। यूपी में जो हम बीते 2 बार का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का देख रहे हैं, अब जगह जगह पर अलग अलग मंचों से योगी आदित्यनाथ की फायर ब्रांड छवि को दर्शाया भी जाता है। और अब धुरंधर को लेकर भी हालिया में हमने यूपी में सियासत को देखा जिसमें आरोप प्रत्यारोप जारी थे। एक बार फिर से ये पोस्टर लगाया गया, क्या लगता है 2027 के लिए जनता के बीच में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश अभी से की जा रही है पोस्टर के जरिए? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 चुनाव को लेकर सियासी विसार जो है पूरी तरह से बिछ चुकी है। रैलियां हो रही हैं, तमाम जनसभाएं हो रही हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, संगठन के पदाधिकारियों की बैठक चल रही। उसी कड़ी में ये पोस्टर मार दिए, जो वाकई में आपने सही कहा कि ये नैरेटिव सेट करने का है। और इस नैरेटिव सेट करने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि जो नैरेटिव ये सेट कर रहा है वो अपने आप को इस राजनीति में भागीदारी करना भी चाहता है, यानी थोड़े ही समय के लिए। लेकिन ये जो चेहरे दिखाए गए हैं, ये दोनों चेहरे वाकई में आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से, लेकिन उसके नीचे पोस्टर के नीचे जो 2-3 चेहरे लगे हुए हैं, जो अपने आप को ये पोस्टर लगाने वाले बता रहे हैं, एंटी माफिया स्क्वाड की जो टीम बता रही है, ये भी थोड़े समय के लिए हाईलाइट हो जाएगी। यानी अगर राजनीति में इनको भागीदारी करनी है तो ये एंट्री भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सीधे तौर पर हिट करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को। इनके चेहरे उनकी नजर में ऊपर आएंगे, क्योंकि उनके फेवर में ये बात कही गई है। जाहिर सी बात है ये एक नैरेटिव है। हालांकि इस नैरेटिव का बहुत ज्यादा फर्क इसलिए भी नहीं पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमीनी हकीकत है, उससे लोग तारुफ रखते हैं और जो जमीन पर जो कार्य होते हैं उसको देखकर जनता चुनाव में प्रतिभाग करती है। अच्छा उसको देखकर वोट देती है। पोस्टर का सीधा सा माध्यम होता है, तस्वीरों के जरिए सहज तरीके से एक बड़ा संदेश जनता तक पहुंच जाए, ये एक बड़ी प्राथमिकता और एक बड़ा प्रयास रहता है सरकारों का। ये जो पोस्टर जारी किया गया है, निश्चित तौर पर ये देखिए आपको क्या चाहिए, ये सीधे तौर पर आम जनता से सवाल किया गया है कि अगर आप आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव को सत्ता में बिठाते हैं तो क्या आपको लियारी राज चाहिए, यानी वो हिंसा, वही उत्पीड़न, वही उग्रवाद और वही उपद्रव, वही हिंसा, उस पुराने उत्तर प्रदेश की छवि, या फिर योगी आदित्यनाथ चाहिए नया सीएम? जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य में उन चीजों को ओवरकम किया, तो इन चीजों का एक कंपैरिजन, साथ ही साथ एक जनता का इन्वॉल्वमेंट इस पोस्टर के जरिए दिया गया, ताकि जनता सर्वोपरि है, जनता अपना फैसला सुनाएगी। ये बिल्कुल जनता सर्वोपरि अपना फैसला सुनाएगी। बात साफ है कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे आपको क्या चाहिए, लेकिन इसके पीछे ये भी समझना होगा हमें कि ये सेट करने वाले, नैरेटिव सेट करने वाले लोग कौन से हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, वो किसको मेजॉरिटी देनी चाहती है ये भी क्लियर है।
2-4% जो वोट है आगे पीछे हो सकते हैं इन पोस्टरों के जरिए, सभाओं के जरिए, या फिर तमाम जो नुक्कड़ नाटक होते हैं उनके जरिए, जागरूकता के जरिए। लेकिन जो नैरेटिव है जो सेट किया जा रहा है उसका असर आगामी चुनाव पर पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। ये मुझे नहीं लगता है, या फिर उत्तर प्रदेश की जनता से भी अगर ये पूछा जाए तो इनको नहीं लगता, क्योंकि वो दोनों देख चुके हैं। अखिलेश यादव के भी 5 साल देख चुके हैं, 9 साल, लगभग 9.5 साल हो सके योगी आदित्यनाथ के भी पूरे हो चुके हैं। अगर योगी सरकार में अच्छे काम नहीं हुए तो दूसरी बार रिपीट नहीं होते। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, ठीक है उनका कार्यकाल बिल्कुल। अब पोस्टर वॉर के जरिए क्या संदेश जनता समझती है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। आलोक, आप रहिएगा मेरे साथ, आगे भी खबरें हैं जिन पर मैं आपका रुख करूंगी। अगली बड़ी खबर लखनऊ से ही है, जहां पर यूपी में